द चिल्ड्रन ऑफ सुएंजी फैमिली सीजन 2 एपिसोड 6। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सेहा के बारे में स्कूल में अजीब से रूमर्स उड़ने लगे थे। अभी ये रूमर्स सच है कि झूठ है, ये जानने के लिए अभी वीडियो पूरा देख लो। वीडियो को शुरुआत वैसे करेंगे जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ, मैं जहाँ से मांगा पढ़ता हूँ वहाँ पे इस एनिमे के चैप्टर खत्म हो रहे हैं मांगा के। तो वीडियो अभी लेट आने लगेगी, तब तक मैं दूसरा मांगा एक्सप्लेन करूँगा, तो वो देख लेना ज़रूर। इसी एनिमे की तरह है वो भी स्टोरी, वो अभी तक एनिमे में अडेप्ट नहीं हुआ है। इस एनिमे का एपिसोड 7 आएगा, फिर उसके बाद एपिसोड लेट आने लगेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखते हैं बांदरी एकदम शॉक होके बोलते हैं चिल्ला के जैसी, क्या बोला शुगर डैडी? अवका बोलती है हाँ मैंने सुना है, मैंने ये बात सेहा की क्लास की लड़कियों में से सुनी थी। वो बात कर रहे थे कि सेहा का शुगर डैडी है कोई। तो मीनामी बोलती है सेहा चांद कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अवका बोलती है हाँ मुझे भी तो पता है ये, लेकिन अभी यही प्रॉब्लम है कि रूमर्स बहुत फैलने लगे हैं। इन रूमर्स की वजह से उसके स्कूल में पूरी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। बांदरी बोलती है फिर हाँ हमें पता है सेहा किस तरह की लड़की है और उसके क्लास में कोई दोस्त भी नहीं होंगे, उसकी किसी क्लासमेट से बनती भी नहीं होगी। इसकी वजह से और भी रूमर्स उड़ रहे हैं उसके, लेकिन इस बार हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें कुछ तो करना बोलता है। तो ये रूमर्स किसने उड़ाए हैं पहले, कहाँ से तुमने सुना, कहाँ से है ये रूमर्स, किसने फैलाए, कुछ पता है क्या तुम्हें? अवका बोलती है अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं चिंता नहीं कर रही होती इधर। सियोन फिर से बोलता है फिर हाँ हमारे बारे में पहले भी रूमर्स उड़े थे। बेड पे लेटी लेटी सोच रही होती है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ ये फालतू बातें सोचने से। सीन शिफ्ट होता है, मैं सेहा चलते हुए जाती दिखती है। तभी एक आदमी एक हुडी में आता है और सेहा को पीछे से आवाज लगाता है सेहा चान, और वो सेहा का हाथ पकड़ के कोने में लेके जाता है। और वो आदमी सेहा को बोलता है अभी चुप रहना बस तुम। और वो आदमी सेहा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सेहा अपने मुंह पे हाथ लगा लेती है। सेहा बोलती है मुझे परेशान मत करो। वो आदमी बोलता है क्या हमने तुम्हें एक्साइटेड कर दिया? और वो आदमी सेहा के स्कर्ट के नीचे से हाथ डालने लगता है, पर तभी आके आराता हाथ पकड़ लेता है उस आदमी का। आराता ने उस आदमी का बहुत जोर से हाथ पकड़ा होता है और वो हाथ से दबा रहा होता है उसका हाथ। तो वो आदमी चिल्लाने लगता है आउच 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 आउच। फिर वो आदमी आराता को डर के उधर से भाग जाता है, बोलते बोलते फक यू मर जा भोसड़ी के, ऐसा बोल के उधर से चला जाता है। आराता बोलता है बहुत ही चूतिए बंदे थे वो भी। और फिर वो बोलता है उन लड़कों ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो हिगाशी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है, लगता है हमारे स्कूल की सिक्योरिटी का भी खतरा होने वाला है। फिर वो सेहा से पूछता है सेहा क्या तुम ठीक हो? सेहा उधर ही डरी हुई बैठी होती है, फिर धीरे से बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर हमें सेहा भी क्या सोच रही है वो दिखाया जाता है। सेहा सोच रही होती है कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बिना मतलब के मदद नहीं करता, यही एक इंसान की साइकोलॉजी होती है। एक इंसान दूसरे इंसान को तभी मदद करेगा जब उसको कुछ चाहिएगा। कोई कितना भी बोले कि ये कर रहा हूँ मैं सब तुम्हारे सेक के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ मैं सब, ये सच नहीं होता। कोई इंसान दूसरे इंसान की बिना मतलब की मदद करता ही नहीं है। साइंस के अनुसार ये भक्ति प्यार व्यार की बातें, दया, ये सब एक धोखा है। खुद का बलिदान करना और खुद को संतुष्टि करना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई इंसान आपकी तभी मदद करेगा जब उसको बदले में कुछ मिल रहा होगा। सेहा और आराता बातें करते करते एक जगह पे आ जाते हैं। उधर फिर से लोग सेहा को देखकर बातें करने लगते हैं। ए उधर देखो सेहा सुएंजी है, वो कितनी क्यूट है देखो। क्या मैं उसको बुलाऊं क्या इधर? अरे मत बुला, उसका गोरिल्ला भाई उधर ही है। आराता सुन लेता है ये बोला होता है वो कौन। सियोन अपना फोन लेके आता है और आराता को कुछ दिखा रहा होता है उसमें। सियोन बोलता है इस वीडियो में जिस लड़की ने यूनिफॉर्म पहनी वो अपनी स्कूल की लड़की लग रही है और यूनिफॉर्म भी हमारे स्कूल की है। अगर सेहा ने ये देख लेगा तो वो पहचान लेगी कि कौन है ये लड़की। लेकिन ये वीडियो आराता बोलता है हाँ ये तो सच है, हम इस तरह की चीज सेहा को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम इस चीज को ऐसे अकेले छोड़ दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी ये चीज बहुत ही घटिया होती है। और अभी हमें थोड़ा वीडियो में चेहरा दिखता है, वो लड़की थोड़ी ही सेहा की तरह दिख रही होती है। सेहा तो नहीं होती लेकिन सेहा की तरह दिख रही होती है वो, और उसके शर्ट के बटन खुले होते हैं। मतलब लड़कियां बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है एक्सक्यूज मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो लड़की पीछे देखती तो पीछे सेहा रहती है। वो लड़की पूरी शौक होकर डर के बोलती है सेहा क्या कर रहे हो तुम इधर? सेहा बोलती है ये तुम हो ना? सेहा के हाथ में फोन होता है और उसमें वही वीडियो चल रही होती है जो आराता और सियोन बात कर रहे होते वही। सेहा ने लड़की को बोला होता है ये तुम ही हो ना, इसी की वजह से इतनी परेशानी हो रही है, क्या तुम ये चीज डिलीट कर दोगी? सेहा वो लड़की को बोलती है ये चीज। तभी सीन शिफ्ट होता है, आराता को देखते हैं हम। अवका आके दरवाजा खोलते हुए आराता ऊपर चलो, ऊपर कुछ चल रहा है क्लास में।
थर्ड ईयर की क्लास में चलो, ऐसा बोलती है उका आराता को आके। फिर दोनों को हम भागते वक्त देखते हैं। आराता बोल रहा होता है, वो पागल अब क्या कर रही है। वो आराता बोल रहा होता है, तुम आग में और भी पेट्रोल डालोगी उधर जाके। फिर वो लड़की अपना फोन निकालती है और वो सिया को बोलती है, वो मैं हूँ तो ये तुम हो क्या। और उसके फोन में भी एक वीडियो चल रहा होता है, लेकिन उस पर अभी ब्लर होता है तो मैं नहीं दिखा नहीं सकता और दिखेगा भी नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है। वो लड़की बोलती है, तुम क्या बोल रही हो, किस बारे में बात कर रही हो तुमने सोचा भी कैसे कि वो लड़की मैं हो सकती हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। फिर सेहा बोलती है, मैंने तुम दोनों को वॉशरूम में बात करते हुए सुन लिया था। ये बात सुनकर वो लड़की इग्नोर मार के उधर से जाने लगती है। तभी सेहा उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है, रुको उधर ही। वो लड़की बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। सेहा ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया होता है तो सेहा पे वो लड़की अभी गुस्सा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, अरे तुम इस बात पे इतना भड़क क्यों रही हो, ये बस एक जोक ही था। सेहा बोलती है, जोक था, लेकिन तुमने इस वजह से मेरे छोटे भाई को इसमें घसीटा है। तुम्हारी वजह से उससे मुझे रोज बॉडीगार्ड करना पड़ रहा है। मुझे कुछ हो ना जाए उसकी चिंता रहती है उसे, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। तो ये प्लीज चीजें ये बंद करो। वो फ्यूचर में मुझे अभी ऐसा गार्ड करते नहीं रह सकता, मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए। वो मेरे लिए खुद रिस्क ले रहा है। ये बात सुनकर उस लड़की का और भी दिमाग खराब हो जाता है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हारा छोटा भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम भाइयों में क्या चल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम सिबलिंग्स में क्या चल रहा है। तुमको इस बात पे बहुत घमंड है ना कि तुम्हारा बाप बहुत ही अमीर है, सुएन जी फैमिली की डॉटर हो ना तुम, इसलिए तुम्हें ऐसा बोल रही हो मुझे। तुम्हारी छोटी बहन जिसको इतना अच्छा प्लेयर बोलते हैं, वो इस साल टूर्नामेंट हार गई ना, वो गेम हार गई मामूली इंजरी की वजह से। और तुम्हारी दूसरी छोटी बहन जो कि सेकेंड ईयर में है, वो तो हमेशा गुड गर्ल की एक्ट करती रहती है, एक सेलिब्रिटी की तरह हमेशा गुड गर्ल बन के घूमती रहती है, दूसरे लोगों के सामने दिखावा करती रहती है बस। फिर अचानक से जाके वो छुट्टी मार लेती है। ये तुम्हारी खानदान की लड़कियाँ। अभी ये लड़की छोटी छोटी फालतू बातों पे आर्गुमेंट कर रही होती है। सेहा चिल्ला के बोलती है, इसमें मेरी बहनों की क्या बात आ गई, इस पे तुम क्यों आर्गुमेंट कर रही हो, हमारी जो बात है उस पे बोलो ना तुम। फिर सेहा बोलती है, हाँ मीना में थोड़ी सी केयरलेस है और अवका थोड़ी सी इमोशनल टाइप है, लेकिन वो दोनों एमेचर नहीं, वो बेस्ट सिस्टर्स है। लेकिन वो दोनों एक एक दिन कैसी जीती तुम्हें पता भी है क्या, कितना प्रेशर होता होगा उन पे। मेरी सिस्टर्स का कोई मजाक उड़ाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज माफी मांगो मुझसे, वरना चीज ये वापस ले लो, जो बोला है वो वापस ले लो। तभी वो लड़की चाटा मारते हुए बोलती है, चुप कर भौसड़ी की। वो लड़की बोलती है, मुझे तुम में से किसी का भी एटीट्यूड पसंद नहीं है, शरीफ बनने की कोशिश करते हो तुम साले अमीर जादे, बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो ना तुम लोग, लेकिन एक नंबर के गधे हो तुम लोग सालों। साली स्लटी बीच, साली हरामी कुत्ती, तुम सब साली कुत्तियां हो कुत्तियां, तुम सब वो लड़कियां हो। अभी वो शब्द मैं इधर बोल नहीं सकता, लेकिन समझ लो, इसलिए ताचिबाना कुन ने तुम्हें प्रपोज किया क्योंकि तुम उस टाइप की लड़की हो। तुमने उसे सीड्यूस किया था, तुमने अपनी हवस से उसको सीड्यूस किया था, नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि ताचिबाना कुन तुम्हें प्रपोज करे। तुम जैसी लड़की को आके कैसे प्रपोज कर सकता है इतना अच्छा बंदा, तुम जैसी कोई घटिया औरत को कोई कैसे पसंद ही नहीं कर सकता कोई, तुम बहुत ही अनोइंग हो, फक यू, ऐसा बोल के वो चाटा मारने ही वाली होती है। चाटा मार भी देती है, लेकिन बीच में आराता आ जाता है और चाटा अपने गाल पे खा लेता है। आराता उधर आके बोलता है, तुम जो बोल रही हो मैं सब समझ रहा हूँ, सेहा क्या सोचती है वो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। जिस चीज में कुछ फायदा नहीं होता उस चीज में वो मेहनत ही नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन तुम इस बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बारे में कुछ भी बोलोगे। मुझे नहीं पता वो बात मेरी सुनेगी भी कि नहीं, जो मैं उससे बोलने वाला हूँ वो बात मेरी समझेगी भी कि नहीं, लेकिन वो मेरी बेस्ट बहन है, वो मेरे लिए बेस्ट बहन है, वो मेरे दिल के एकदम करीब है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे मारो उसकी जगह पे, तुम मेरे बहन को मारोगे ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, तुम मेरे को मार दो। और वो लड़की गाली देते देते अभी आरातों को झापड़ मारने लगती है, खतरनाक, डिस्कस्टिंग, फक, मर जाओ, फक यू, ऐसा बोल बोल के बहुत ही झापड़ मार रही होती आराता के। अभी झापड़ मार मार के आराता के मुंह से खून निकल जाता है, लेकिन वो रुक ही नहीं रही होती है। लेकिन अपना आराता भाई पहली बार अपने मर्द की तरह खड़ा हुआ है बहन के लिए, तो अच्छा। झापड़ मारने के बाद वो गाली देके फिर से उधर से निकल ही जाती है। मैं इन चीजों से परेशान हो गई, जाके कहाँ पे मर जाओ भोसड़ी वालों, ऐसा बोलती हुई जाती है लड़की। लड़की जाने के बाद सेहा बोलती है, आराधा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना। आराधा बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। सेहा बोलती है, ठीक है ये अच्छा बात है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं, वहाँ पे आराधा चिल्ला रहा होता है, उसके मुंह की मरम पट्टी चल रही होती, सेहा मरम पट्टी कर रही होती है। आराधा बोलता है, थप्पड़ खाते वक्त भी इतना दर्द नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है मेरे को दर्द ये। सेहा बोलती है,
अभी तुम्हें दर्द इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो बैक्टीरिया बढ़ गए उधर हैं, ऐसा ही कुछ बोला होता है। स्नेहा बोलती है, नर्स इधर नहीं है तो मैं ही तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ, लेकिन तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों किया? आराधा बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। यही फालतू की बातें बोलता है, मेरी बहन हो ये वो ऐसा। मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट तो नहीं हूँ, मेरी हर बात के लिए कोई रीज़न तो नहीं है, साइंस का कोई रीज़न है तुम्हारी बात के जैसा, लेकिन मैं सच में तुम्हारी चिंता करता हूँ। आराधा फिर मन में सोचता है, वैसे तो हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन ये लड़की मेरी 17 साल से बहन है, हम 17 साल से साथ में सिबलिंग्स की तरह है। जैसे ही मुझे लगा कि वो थप्पड़ खाने वाली है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं किसी और को परेशानी में देख नहीं सकता अपने भाइयों में बहनों में। तुम भले ही बोलो कि हम भाई बहन नहीं हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा बहन की तरह ही देखा है, बहन ही माना है, और सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं ऐसे किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। आराधा फिर बोलता है, मुझे पता तो नहीं है तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों हो, मुझे इतनी प्यारी बहन तुम लगती क्यों हो, लेकिन सच में तुम्हें मैं बहुत इज्जत देता हूँ, इज्जत करता हूँ तुम्हारी।